Hello student, good morning. Welcome to Vidyavan online classes. Today we are going to start numbers. Next topic है face value and place value of digits and expanded form and short form. आज अपन दो टॉपिक क्लियर करेंगे. फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा. तो फर्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स. अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू को अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एफ वी. एफ वी का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फेस, वी का मतलब वैल्यू, एफ वी मतलब फेस वैल्यू. फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में? वास्तविक मान. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू को बोलते हैं अपन पी वी. पी का मतलब प्लेस, वी का मतलब वैल्यू. प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान. ओके, फेस वैल्यू को बोलते हैं वास्तविक मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान. जैसे कि अपन एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 562. 562 दे दिया. अब 6 के नीचे क्या है? अंडरलाइन. तो इसकी अपन को क्या बताना है? फेस वैल्यू बताना है. इसकी फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू क्या है? जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी की फेस वैल्यू अपन को बतानी है. तो इसके फेस वैल्यू को क्या लिखते हैं अपन? एफ वी. अब 6 की फेस वैल्यू क्या होती है? 6 ही होती है. 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी. जिसके नीचे अंडरलाइन होती है उसकी वास्तविक मान जो दिया हुआ है ना, उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं. और अगर अपन को बोल दे इसकी प्लेस वैल्यू, जैसे 562 ये दिया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पी वी लिखते हैं प्लेस वैल्यू को. तो प्लेस वैल्यू निकालने के क्या लिखेंगे? एफ वी इंटू प्लेस. एफ वी इंटू प्लेस. जो नंबर दिया हो उसका प्लेस कहाँ पे, वो कहाँ पे है. जैसे अपन न्यूमेरल सिस्टम में पढ़ते हैं ना, प्लेस क्या होता है? प्लेस का मतलब है, न्यूमेरल सिस्टम में आपने पढ़ा था, जैसे कोई नंबर दे दिया अपन को, जैसे यही है 62102. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं न्यूमेरल सिस्टम में? 1 10, नीचे लिख लेता हूँ 100 1000 10,000. अब ये 1 10 100 1000 10,000 ये क्या है? ये सब क्या है? प्लेस है. प्लेस. ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि प्लेस होता क्या है. इसमें प्लेस कैसे निकालते हैं वो उसके लिए. जैसे अपन को 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पी वी इजिकल टू व्हाट इज द 6 प्लेस वैल्यू. 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पहले तो लिखेंगे फेस वैल्यू क्या है अपन ने? 6 है. 6 फेस वैल्यू क्या है? 6 लिख ली. फिर इंटू, फिर क्या लिखना है? प्लेस. प्लेस मतलब 1 10. 6 कितने नंबर पे आ रहा है? 1 10. तो क्या लिखेंगे? 10. अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 60. ये हो गया प्लेस वैल्यू और ये हो गई फेस वैल्यू.
ओके स्टूडेंट, इसी के लिए अपन को नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अपन ने आ जाए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है 2 5 6 4 1 2। तो ये नंबर दिया हुआ आपको। अब इसमें बोल दे अपन को कि 6 की प्लेस वैल्यू निकालो। किसकी निकालनी है? 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालनी है। क्या निकालनी है? एक तो एफ निकालनी है, एक पीवी निकालनी है। एफ का मतलब फेस वैल्यू, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट, दोनों निकालनी है। तो फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? एफ वी। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। क्या होगी? 6। मैंने बताया था वास्तविक मान लेना, जो दिया हुआ है जिसके नीचे अंडरलाइन है वही उसकी फेस वैल्यू है। और इसी की अपन को बोले प्लेस वैल्यू पीवी। पीवी निकालनी है तो क्या करते हैं? फेस वैल्यू इनटू प्लेस। तो 6 कितने नंबर पे आता है? इधर देखो 1 1 10 100 1000। कितने नंबर पे आ रहा है? 1000 पे आ रहा है। न्यूमेरिकल सिस्टम में कितने पे आ रहा है? 1000 पे। तो क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू कितनी है? एफ वी 6 है, इनटू प्लेस क्या है? प्लेस क्या है? 1000। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 6000। ये हो गई प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 6 और प्लेस वैल्यू है 6000। तो आया समझ में? तो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ऐसे लिखने का एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप, और शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा रूप। विस्तारित रूप को नंबर में कन्वर्ट करना। एक तो नंबर्स को विस्तारित रूप में कन्वर्ट करना और विस्तारित रूप को नंबर में कन्वर्ट करना अपन सीखेंगे इसके अंदर। जैसे कि अपन को एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, टॉपिक लिख लेता हूँ, पहले समझा क्या रहा हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का एग्जाम्पल है ये, 2 5 4 6 2 1 0। अब 2 5 4 6 2 1 0, इसमें कॉमा लगा देते, 3 नंबर के बाद कॉमा, 2 नंबर के बाद कॉमा, इंडियन नंबर्स के अनुसार। ठीक है, तो इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये देखो। इसमें क्या लिखना है? पहले 2 लिख लो। 2 लिख लिया, ये 2 लिख लिया। ठीक है, 2 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 है, तो 6 0 लगा दो। 1 2 3 4
5 6। अगेन नेक्स्ट नंबर है 5, प्लस लगाने के बाद क्या लिखना है 5 लिखा। अब 5 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 0 5। अगेन नेक्स्ट है 4 लिखेंगे 4 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम 0। नेक्स्ट क्या है 6, तो लिखेंगे 6 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 3 0 1 2 3। नेक्स्ट क्या है 2, नेक्स्ट क्या है 2, तो लिखेंगे 2 के बाद कितने नंबर है 1 एंड 2, तो 2 0। फिर आता है 1, लिखा 1 के बाद कितने नंबर है एक 0 है, 1 है मतलब 1 नंबर है, तो 0। फिर लास्ट में क्या आता है 0, लास्ट में क्या है ये 0 के बाद कोई नंबर है तो कोई 0 नहीं लगाना है। तो ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसे आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, आराम से आप कर जाओगे। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, विस्तारित रूप दिया होगा, ये विस्तारित रूप है ना, ये दिया है, इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, विस्तारित रूप को नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इसका जैसे दिया हुआ है 3 6 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। फिर आ गया 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4। फिर आता है 6 0 0 0, फिर आता है 2 0 0 1 0। जी ओके स्टूडेंट, ये नंबर दिया हुआ है, कितना है, ये कितना है 1 10 100 1000 10,000, फिर करोड़, फिर 1 10,000 10,000, फिर लाख। इसमें एक 0 कम कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 10 100 1000 10,000, सही है। 1 10 100 1000 10,000 और लाख, फिर 1 10 100 1000 और 10,000, फिर 1 10 100 1000 1 10 100 1 10 और 1, ऐसे न्यूमेरिकल सिस्टम में बोलते हैं। अब इसको लिखना है अपन को, किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख दो ये 3, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो ये 6, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 1, लास्ट में क्या बचा है 0, तो 0। मतलब विस्तारित रूप में जो किया हुआ है, अपने जो ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट डिजिट है ना, वो लिख लो तो हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा। ये देखो 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, फिर 0। तो ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये थे अपने एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ये आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको एक और चीज बता देता
अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉमास। कॉमास इंडियन नंबर्स एंड इंटरनेशनल नंबर्स। अब कॉमाज इंडियन नंबर में अलग लगती है और इंटरनेशनल नंबर में अलग लगती है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे कोई नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 3 4 6 2 1 0 2 ये नंबर है। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं? पहले 1 2 एंड 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 1 2, फिर 1 2। तो इसमें क्या होता है, पहले 3 का पेयर बनता है, फिर 2 2 के पेयर बनते हैं। पहले 3 का जोड़ा बनेगा, फिर 2 2 के जोड़े बनेंगे। ऐसे नहीं इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमाज लगती है। अब इनको इंडियन नंबर सिस्टम में, न्यूमेरिकल सिस्टम में इनकी प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये 1, ये 10, ये 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख और ये करोड़। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम। अब है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे यही नंबर ले लो एग्जाम्पल के लिए 3 3 4 6 2 1 0 2। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमाज कैसे लगती है? इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, 1 2 3। इधर 2 का पेयर नहीं बनेगा, डायरेक्ट 3 का पेयर बनेगा। इसमें 3 3 के जोड़े 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब इसमें प्लेस वैल्यू कैसे होती है? 1 10 100 1000 10,000। अब 10,000 तक तो दोनों सेम ही रहते हैं, लेकिन 10,000 के बाद क्या बोलते हैं इसको? 100,000। इधर तो क्या बोलते हैं? लाख, लेकिन इधर क्या बोलते हैं? 100,000। नेक्स्ट मिलियन। फिर क्या आता है? मिलियन। इधर देखो ये 10 लाख, 10 लाख, इधर 10 लाख बोलते हैं, लेकिन इधर क्या बोलते हैं? मिलियन। इधर क्या बोलते हैं? 10 लाख, और इधर क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। मिलियन बोल सकते हैं, 1 मिलियन बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 10 लाख इक्वल टू क्या होता है? 1 मिलियन। फिर इधर तो बोलते हैं करोड़, और इधर क्या बोलते हैं? इधर बोलते हैं 10 मिलियन। कितना बोलते हैं? 10 मिलियन। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। और इसके बाद अगर कोई नंबर और आता है तो बोलते हैं 100 मिलियन। इस 3 से पहले और कोई नंबर लिख दो, जैसे 4 लिख देंगे तो 4 किस में आएगा? 100 मिलियन में आएगा। ये यहाँ तक है 10 मिलियन तक। अब करोड़ को क्या बोलते हैं? 1 करोड़ इक्वल टू
10 मिलियन। ओके स्टूडेंट, तो ये है प्लेस वैल्यू। इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसे होती है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसे होती है। अब इनको जैसे नंबर नेम्स में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, इनको अगर वर्ड में कन्वर्ट करना हो तो इनको बोलते हैं जैसे 3 करोड़, फिर 34 लाख, फिर 62,102। और इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें बोलेंगे 33 मिलियन। क्या बोलेंगे, 33 मिलियन 462,102। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे करते हैं। तो ये है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंस। तो इसी के साथ नंबर का ये कॉमर्स टॉपिक्स, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन को अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विद्यावन ऑनलाइन।